नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अभी हाल ही में दिल्ली की सियासत में आपने यमुना नदी के मुद्दे को उछलते हुए देखा। नदियों और पर्यावरण का मुद्दा भी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रहा है। सियासत चाहे यूपी की हो या फिर दिल्ली या फिर किसी भी और राज्य की, देश में नदियों पर भी सियासत खूब होती आई है। अभी बीते कुछ महीनों पहले लखनऊ कुकरेल नदी या नाले पर भी यूपी में खूब घमासान मचा और अब बारी आई है कभी लखनऊ की शान और खूबसूरती की पहचान मानी जाने वाली गोमती नदी की। जी हाँ, अब गोमती नदी पर सियासी जंग का ऐलान हो चुका है और यह ऐलान किया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने आज एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नदी और नदीय जीव जंतुओं को खाई जा रही है जलकुंभी, फिर भी महाशय बजवा रहे हैं अपने सुशासन की झूठी दुदुम्बी। मुख्यमंत्री जी के पास में बहती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित नदी का ये हाल है, तो समझ लीजिए बाकी नदियों का क्या होगा। सवाल ये है कि शिकायत करने वाले अधिकतर लोग भाजपाई ही क्यों हैं? कहीं ये राजनीति का बड़ा खेल तो नहीं? अगर ऐसा है तो वापस जाने से पहले एक तो अच्छा काम करते जाएं। दरअसल गोमती नदी लखनऊ की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन बीते कई सालों में गोमती नदी का जल न केवल काला हुआ है बल्कि हरा हुआ है। और इस वक्त कई रिपोर्ट्स के मुताबिक गोमती का जल हरा लग रहा है, क्योंकि गोमती नदी में इस वक्त जलकुंभी की भरमार है और पिछले सालों में भी ऐसा खूब देखा गया। अखबारों में ऐसी खबरें पिछले सालों में खूब भरी पड़ी हैं। इस वक्त भी जलकुंभी ने गोमती को पूरी तरह से पाट कर रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि गोमती नदी के पानी पर जलकुंभी नहीं बल्कि ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। कूड़ा कचरे के साथ गंदा पानी भी नदी में प्रवाहित हो रहा है, जो गोमती को पूरी तरह से दूषित कर रहा है। ये हालत तब है जब सफाई अभियान के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बर्बाद कर दिए गए। अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया वो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि गोमती की जो हालत है उसके बाद ये सवाल तक उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 20-25 साल में गोमती नदी ही विलुप्त हो जाएगी। दरअसल गोमती नदी जो पौराणिक इतिहास से जुड़ी और जीवनदायिनी मानी जाती है, अब संकट के दौर से गुजर रही है। वर्षों से लगातार जलकुंभी की सफाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जलकुंभी का बढ़ता हुआ प्रकोप नदी के अस्तित्व पर भारी पड़ रहा है। यही कारण है कि गोमती का जल प्रवाह घटता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह जलकुंभी का असर बढ़ता रहा और नदी के प्रवाह में सुधार नहीं हुआ तो अगले 20 से 25 वर्षों में गोमती नदी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। गोमती नदी की शुरुआत पीलीभीत जनपद के माधव टांडा गौमुख ताल से होती है, जहां ये भूगर्भ जल के स्रोत से निकलती है। इसके बाद ये 950 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गाजीपुर जनपद के सैदपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इस लंबी यात्रा के दौरान गोमती नदी उत्तर प्रदेश के कुल 12 जनपदों से होकर गुजरती है, जिनमें प्रमुख रूप से पीलीभीत, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजीपुर शामिल है। गोमती नदी के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या हम अपनी इस बहुमूल्य धरोहर को बचा पाएंगे या ये सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। पिछले बीते सालों की कुछ रिसर्च की बात की जाए तो वैज्ञानिकों का मानना है कि गोमती नदी के भीतर जलीय जीव ऑक्सीजन के न्यूनतम स्तर के कारण लगभग समाप्त होने के कगार पर हैं। गोमती नदी में जिस तरह नाले का पानी गिर रहा है उसके कारण नदी का प्रदूषण स्तर भी लगातार बढ़ रहा है और प्रदूषित जल में जलकुंभी पनपती है। गोमती नदी के जल में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा उत्सर्जित होती है। अब सवाल ये भी उठता है कि माना इस वक्त गोमती की हालत खराब है, लेकिन अखिलेश यादव के समय में भी गोमती की हालत क्या थी? तो बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान विशेष रूप से अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 2012 से 2017 गोमती नदी की सफाई को लेकर कई योजनाओं का प्रारंभ किया गया। हालांकि इस दौरान गोमती नदी की सफाई के प्रयासों को मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली। अखिलेश यादव की सरकार ने गोमती नदी के किनारे एक रिवरफ्रंट बनाने का ऐलान किया था, जिसमें नदी के किनारे को सौंदर्यीकरण, सफाई और बेहतर पर्यावरण के लिए कई कदम उठाए गए थे। रिवरफ्रंट का उद्देश्य नदी के आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाना था, मगर फिलहाल उसकी हालत भी खस्ता है। अखिलेश यादव और उनके मंत्रियों ने भी कई बार गोमती नदी की सफाई पर ध्यान आकर्षित किया और इसके लिए योजनाएं बनाई, लेकिन पूरी सफाई की प्रक्रिया स्थिर और प्रभावी नहीं हो पाई। यही हाल यूपी की मौजूदा सरकार का है।
2017 के बाद योगी सरकार ने गोमती नदी की सफाई के लिए एक विशेष योजना बनाई थी, जिसमें नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए, जैसे कि अवैध निर्माणों को हटाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना और नदी के किनारे सफाई अभियान चलाना। इस पर विशेष ध्यान दिया गया और काफी पैसा और संसाधन खर्च किए गए, मगर इस वक्त भी गोमती की हालत जस से तस है। इतना ही नहीं, दोनों सरकारों को भी छोड़ दिया जाए तो सालों पहले साल 1984 में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में गोमती एक्शन प्लान की शुरुआत की गई, जिसमें गोमती की ड्रेजिंग की बात थी। कुछ काम हुआ और फिर नदी अपनी पुरानी हालत में आ गई। 90 के दशक से लेकर 2000 तक एक बार फिर जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, फिर से गोमती पर काम शुरू हुआ। घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ और ड्रेजिंग के लिए मशीनें लाई गई, मगर हालत नहीं बदले। बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में आई। एक बार फिर गोमती को निर्मल करने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से भरवारा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, बालागंज स्थित जलकल केंद्र की क्षमता को भी बढ़ाया गया, मगर नतीजा सिफर रहा। तो सवाल उठता है कि आखिर गोमती नदी कैसे साफ होगी? तो उसके लिए कुछ उपाय प्रभावी ढंग से अपनाने होंगे, जैसे नदी में गिरने वाले गंदे नाले को पूरी तरह से बंद करना होगा। नदी किनारे अवैध निर्माण को हटाकर खुले स्थान बनाए जाएं। नदी में कचरा डालने पर कड़ी सजा और जुर्माना लागू किया जाए। नदी के पानी को पुनः उपयोगी बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। नदी में पूजा सामग्री के विसर्जन के लिए अलग स्थान बनाए जाएं। नदी के आसपास सफाई अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं। जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नदी की सफाई के महत्व के बारे में बताया जाए। बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग बढ़ाया जाए ताकि नदी में प्रदूषण कम हो। फ्लोटिंग वेस्ट कलेक्टर्स का इस्तेमाल कर पानी की सतह पर जमा कचरे को हटाया जाए। नदी के जल स्तर की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक उपाय अपनाए जाएं। देखा जाए तो गोमती नदी सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि एक बड़ा पर्यावरणीय संकट बन चुकी है। ये किसी एक सरकार या नेता की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर नदी को साफ और सुरक्षित रखना है तो सिर्फ सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये नदी हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी धरोहर है, और इसे बचाना हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एकजुट हों, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो हमारी खामोशी ही इस नदी को खत्म कर देगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।